नमस्ते बच्चों, कल के ऑनलाइन क्लास में हमने समथिंग टू नो ए, बी और सी को देखा था। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं और इसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में और स्नैप होमवर्क में अपडेट करके भेज दूँगी। क्वेश्चन आंसर को लिख के उसका स्नैप PDF बना के मैं भेज दूँगी, जिसको आप लोगों को अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में साफ़ सुथरे ढंग से, खूब अच्छे ढंग से, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना है। क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग अ टेम्पररी एंड अ परमानेंट हाउस। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कौन कौन से मटेरियल टेम्पररी हाउस में यूज होते हैं और कौन कौन से मटेरियल परमानेंट हाउस में यूज होते हैं। ठीक है, आपको खुद से कोशिश करनी है लिखने की, हम लोग के डिस्कशन के बाद रफ कॉपी में। उसके बाद जब मैं भेजूंगी तो आप उसको मिलाएंगे। आपको खुद से कोशिश ज़रूर करनी है, क्योंकि डिस्कस जब हम लोग कर लेंगे, चैप्टर पढ़ लिए, क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, तो आप सब में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन का आंसर कर सकें। तो शुरू में ही, चैप्टर के शुरू में ही हमने देखा था, चैप्टर का जो फर्स्ट पेज था उसी में हमने मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था। इसको अंडरलाइन भी मैंने किया था कि टेम्पररी हाउस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, हट, टेंट, ट्री हाउस, लॉग केबिन। मटेरियल्स क्या क्या लगते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। टेम्पररी हाउस लिखेंगे, उसके आगे डैश लिखेंगे और लिखेंगे आप मड, टैश, स्ट्रॉ, वुड, बैम्बू एटसेट्रा आर यूज्ड फॉर मेकिंग अ टेम्पररी हाउस। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे परमानेंट हाउस, और परमानेंट हाउस के मटेरियल्स में हम लोग जानते हैं परमानेंट हाउस के में क्या क्या लगता है। ब्रिक लगता है, स्टोन लगता है, सीमेंट है, आयरन है, ग्लास है, वुड है, ये सारी चीज़ें लगती हैं। तो बस मटेरियल का नाम लिखना है आपको। तो परमानेंट हाउस लिखेंगे, परमानेंट हाउस के सामने आप लोग ये सारे जो मटेरियल्स हैं उनके नाम लिख देंगे, ब्रिक कॉमा दे के सारे लिख के, और लास्ट में एटसेट्रा ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल। मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल मतलब जो परमानेंट हाउस में जो चीज़ें लगती हैं, जैसे ब्रिक, सीमेंट वगैरह, पहले नहीं था ये सब। तो ये सारी चीज़ें जो है, या आयरन रॉड है, ग्लास है, ये सारी चीज़ें मकान को क्या बनाती हैं, क्या बेनिफिट मतलब होता है फ़ायदा। क्या फ़ायदा है इन सब का यूज हम लोग क्यों करते हैं? ये तो महंगे भी आते हैं, फिर हम लोग इसका यूज क्यों करते हैं? इनसे क्या फ़ायदा है? तो ऑब्वियसली दो फ़ायदा है, दो ही फ़ायदे पूछ रहे हैं। फर्स्ट, मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल्स मेड द हाउस स्ट्रॉन्ग। सेकेंड, मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल्स मेड द हाउस सेफ एंड ड्यूरेबल। ठीक है, पहला तो हो गया कि ये स्ट्रॉन्ग बना, दूसरा ये सेफ़ रहा, क्योंकि आंधी आएगी, बारिश आएगी, तूफ़ान आएगा, कुछ भी आएगा, घर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, तो दो बेनिफिट्स हैं, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग सेफ है, और दूसरा ड्यूरेबल का मतलब टिकाऊ होता है घर, तुरंत झोपड़ी जैसा या स्टील हाउस जैसा या लॉग केबिन जैसा तुरंत टूटता नहीं है, ये ड्यूरेबल होता है। तो ये दो फायदे हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज ब्रिज, हाउ इज़ इट यूज़फुल। ठीक है, ब्रिज क्या है? तो डिस्कस हमने किया था कि ब्रिज जो है एक कंस्ट्रक्शन है जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है। किस चीज़ के लिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है? टू अक्रॉस द वाटर बॉडी। यहाँ दिया हुआ है कि ब्रिजेस आर कंस्ट्रक्ट फॉर अक्रॉस वाटर बॉडीज़, माउंटेन, वैलीज एट्सेट्रा। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ब्रिज, तो आप लिख सकते हैं कि Bridges are constructed for across water bodies, mountains, valleys, etc. ब्रिज क्या है? तो ब्रिज एक कंस्ट्रक्शन है जो बनाया जाता है नदी को पार करने के लिए, किसी भी तरह का वाटर बॉडी को पार करने के लिए, या वैली को पार करने के लिए, माउंटेन को पार करने के लिए। ये सारी चीज़ें जिसको हम आसानी से चल के नहीं पार कर सकते, उसके ऊपर से ब्रिज बना दिया जाता है। दूसरा बात है कि हाउ इज़ इट यूज़फुल, इसका क्या फ़ायदा है? तो वो भी दिया हुआ है कि दे हेल्प इन द ईजी मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड व्हीकल्स। पुल का ये फ़ायदा है, ब्रिज का ये फ़ायदा है कि इससे हम ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जा सकते हैं। आदमी भी जा सकता है, मतलब पीपल भी जा सकते हैं, गुड्स मतलब सामान भी जा सकता है, और व्हीकल्स मीन्स गाड़ियाँ भी, वाहन भी जा सकते हैं। तो ये है इसका फ़ायदा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है
ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ ब्रिजेस। बहुत सारे तरह के ब्रिजेस हमने पढ़े, जिसमें से 2 ब्रिज आपको बताना है। तो 2 ब्रिज को भी बता दीजिए जो भी इजी लगे आपको। यहाँ पे 3 ब्रिज दिया हुआ है, 3 ब्रिज दिया हुआ है, सस्पेंशन दिया हुआ है कि ये कैसा होता है, इट कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस, इसको एक्सप्लेन कर देंगे। दूसरा कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर चाहे तो कैंटिलीवर कर सकते हैं या फिर केबल स्टेट कर सकते हैं कि इट यूजेस शॉर्ट केबल्स दैट आर अटैच टू द पिलर्स। तो दोनों के बारे में दोनों का हेडिंग देना है और दो के बारे में कम से कम एक सेंटेंस जो है वो लिखना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ्स ऑफ लोखंड एंड आयन। पूछ रहा है कि लोखंड की लाइफ और आयन की लाइफ में क्या डिफरेंस था। तो शुरू में ही आपको लोखंड की लाइफ बताई गई थी कि लोखंड का घर कैसा था। लोखंड ही था ना जो बैम्बू का ब्रिज पार करके गया था, जिसका घर कच्चा था। तो लोखंड की लाइफ में आप बता देंगे कि लोखंड लिव्स इन अ विलेज, है ना, इट इज़ अ हिली एरिया, हिज हाउस इज मेड अप ऑफ वुड, बैम्बू, स्ट्रॉ, ड्राई लिव्स एंड this is not very strong, his house is temporary और कच्चा, ठीक है। ये लिख देंगे एक साइड में, लोखंड के बारे में लिखेंगे। उसके बाद सेकंड साइड में लिखेंगे ऑन द अनदर साइड, जबकि दूसरे तरफ में आयन क्या था, आयन जो है वो शहर में रहता था। यहाँ दिया हुआ है कि आयन जो है वो कहाँ रहता था, आयन शहर में रहता था, बड़ी बिल्डिंग में रहता था, ठीक है। उसका घर कैसा था, his house is made up of strong building materials like cement, iron rods etc, है ना। he is live in a city। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लिखेंगे आप लोग कि वो कहाँ रहता था, कैसे घर में रहता था, यही उसके लाइफ में अंतर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईलाइट, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम लोग आते हैं मैप स्किल। ऑनलाइन क्लास में हम लोग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है मैप स्किल। मैप स्किल में क्या करना है आपको, ऑन अ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया मार्क द स्टेट वेयर द फॉलोइंग ब्रिजेस आर लोकेटेड। आपको एक पॉलिटिकल, मैंने बताया है कि आप सबको पॉलिटिकल मैप लेना है। पॉलिटिकल मैप को जो ब्लैंक पेज है उसमें चिपकाना है। जो प्रैक्टिकल कॉपी का वन साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्लैंक पेज होता है उस पर एक सेलो टेप की मदद से, पूरा गोंद लगाना नहीं है, सेलो टेप की मदद से चिपकाना है और उसमें आपको बताना है। जैसे लक्ष्मण झूला, लक्ष्मण झूला आप नहीं ढूंढ सकते पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में, बट आप ढूंढ सकते हैं वो जगह ढूंढना भी अगर मुश्किल है तो स्टेट तो ढूंढ ही सकते हैं। तो यहाँ पे हमको स्टेट ही बताना है। यहाँ लिखा हुआ है ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया मार्क द स्टेट बताना है। तो लक्ष्मण झूला कहाँ है, ऋषिकेश में है। अब ऋषिकेश कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो मैप में आप उत्तराखंड तो ढूंढ ही सकते हैं। आपको मैंने शुरू में ही सारे स्टेट्स के लोकेशन बताए हैं, बुक में भी दिया हुआ है। तो वहाँ पे उत्तराखंड का लोकेशन लिखना है, देखना है, उसको कलर करना है किसी भी कलर से, डिफरेंट या डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं आप। उसके बाद एक एरो मार्क लिख के ऊपर में लिख सकते हैं लक्ष्मण झूला और स्टेट का नेम भी वहीं लिख देंगे, उत्तराखंड। नेक्स्ट है हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज ढूंढना मुश्किल है, कोलकाता ढूंढना मुश्किल है, बट वेस्ट बंगाल तो आप मैप में आसानी से ढूंढ सकते हैं। वेस्ट बंगाल ढूंढिए, उसको कलर करिए, डिज़ाइनिंग करिए, या फिर कोई भी डिज़ाइन बना के पेंसिल से डिफरेंट कलर से भी कर सकते हैं, या फिर वैक्स कलर भी यूज़ कर सकते हैं आप। और उसके बाद वहाँ से एक एरो बना के ऊपर में लिख देंगे हावड़ा ब्रिज और फिर वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है गोल्डन ब्रिज। गोल्डन ब्रिज कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु ढूंढेंगे, वहाँ पे कलर करेंगे, डिज़ाइनिंग करेंगे और वहाँ गोल्डन ब्रिज लिखेंगे, नीचे में लिख देंगे तमिलनाडु। फिर है बांद्रा सी ब्रिज, लिंक ब्रिज। तो बांद्रा सी लिंक ब्रिज कहाँ है, मुंबई में है। मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र ढूंढेंगे, बांद्रा सी लिंक ब्रिज लिखेंगे और उसके नीचे महाराष्ट्र लिख देंगे। नेक्स्ट जो समथिंग टू डू है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।